सबका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्लाइडिंग वार्डरोब डिज़ाइन के बारे में। और अभी हम हमारे नेहरू साइट पे हैं जहाँ पर हमने काफ़ी सारे वीडियो शूट किया। आई होप आपने सारे वीडियोस देखे हैं, उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है, सो मेक श्योर यू सी ऑल द वीडियोस। और आज की वीडियो में जैसे मैंने कहा इस वार्डरोब की बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो सबसे पहले वाई स्लाइडिंग। तो जैसे आप देख सकते हैं ये इस बेडरूम का एंट्रेंस है और ये जो एंट्रेंस करने के बाद ये जो छोटी लॉबी है तो वहीं पर एग्जैक्टली वार्डरोब की जगह है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो विड्थ है पैसेज की, अभी तो इसमें वार्डरोब आ गया है बट फिर भी अगर हम यहाँ पर ओपनेबल वार्डरोब देते थे तो 2 फुट की जनरली अगर डेप्थ हम पकड़ते हैं और एक पैनल होता है वो एक 18 इंचेस का मिनिमम होता है, तो उतना आप सोचिए उतना ओपन करने के बाद अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और किसी को जाना है तो कितना वो कॉम्प्लिकेटेड होता था, यूज़ करने के लिए बिल्कुल भी कन्वीनियंट नहीं होता था। तो इसके लिए हमें ऐसा कुछ चाहिए था जो वार्डरोब ओपन करने के बाद यहाँ से आने जाने के लिए कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा। तो इसके लिए हमने स्लाइडिंग वार्डरोब चूज किया है। तो आप भी आपके यहाँ पर कितनी जगह है उसके ऊपर से आप डिसाइड कर सकते हैं आपको ओपनेबल करना है कि आपको स्लाइडिंग करना है। तो स्लाइडिंग वार्डरोब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अच्छे फिटिंग्स खरीदना। और काफ़ी सारे कंपनीज में आपको अच्छे ब्रांड्स में अच्छे फिटिंग्स मिलते हैं। हैफले है, CNR है, इनॉक्स है। तो मेक श्योर यू यूज गुड ब्रांडेड फिटिंग्स ताकि आपको बार बार मेंटेनेंस वगैरह ना निकले। सबसे पहले देखते हैं इसका आउटसाइड फिनिशिंग और किस तरीके से इसको बाहर से डिजाइन किया है, मटेरियल्स क्या है। तो सबसे पहले इसको हमने 4 पोर्शंस पे डिवाइड किया है, 4 पैनल्स है। पैनल नंबर 1, 2 काफ़ी बेसिक है बट फिर भी हम एक्सप्लेनिंग यू। पैनल नंबर 3 और 4 और जो दोनों साइड के पैनल्स है जिसको आप देख सकते हैं हमने वुडन फिनिश दिया है। तो ये जो है ये वुडन फिनिश का लैमिनेट है, वुडन प्रिंट वाला। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं कार्विंग वाली पट्टी है जो हमने लगाई है और प्रॉपर ये वुडन है। और सो ये बेसिकली वर्क्स एज अ हैंडल। सो बेसिकली इसको हैंडल की वजह से आप इसको यूज़ करके ओपन भी कर सकते हैं शटर और सॉफ्ट क्लोजिंग है। तो आपको एंड तक इसको पुश करके बंद करने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी इजीली बंद हो जाएगा। तो एक हैंडल जैसे भी यूज़ होता है। और एक लैमिनेट को अगर आपको कुछ नया ऐड करना है, बिकॉज वुडन वाले लैमिनेट तो हम काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं वार्डरोब्स में, तो अगर आपको कुछ नया ऐड करना है तो इस तरीके से बाहर से दिखने में भी बहुत सुंदर दिखता है। और बीच के जो पैनल्स है उस पर हमने मिरर लगाया हुआ है। ये जो है ये प्लेन मिरर नहीं है, ये ब्राउन टिंटेड मिरर है। तो एक ये अपना अगर आप ये देख सकते हैं तो ये एक ड्रेसिंग वाला मिरर है। दिस इज नॉर्मल मिरर जो हम हमेशा यूज़ करते हैं। और ये जो है ये ब्राउन मिरर है। ये एक ही मिरर है ऊपर से नीचे तक, पर अगर आप देखेंगे ये जो बीच में जो वी ग्रूव्स है तो वो उसी पैनल में बनाए हुए उसी एक पीस में बनाए हुए वी ग्रूव्स है, ये थ्रू आउट नहीं है। तो सिंगल पीस है बट उसको डिवाइड करने के लिए इस तरीके से ग्रो किया हुआ है। और इस वार्डरोब में क्योंकि हम चाहते थे ये काफ़ी हॉरिजॉन्टल लगे और दिखने में उसका मास बहुत ज़्यादा हो, ये हम नहीं चाहते। हम चाहते थे उसको डिवाइड करने के लिए और अगर उसकी लेंथ ज़्यादा दिखेगी तो उतना बड़ा नहीं दिखेगा, इसके लिए ग्रुप्स ऐड किए। तो अगर आपको आपके डिज़ाइन में आपको नहीं भी ऐड करना तो आप प्लेन भी रख सकते हैं। ये जो मिरर वाले पैनल्स है उसका हैंडल अगर आप देखेंगे तो ये एक J प्रोफाइल है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो J प्रोफाइल है, इसको भी PVD कोटिंग किया हुआ है गोल्डन ग्लॉसी फिनिश में। और तो इससे क्या होता है, एक तो आपकी ये जो मिरर है ना उसकी एज को ये प्रोटेक्ट करता है, दैट्स फर्स्ट थिंग। और सेकेंड आप इसको मिरर के ऊपर आप कोई दूसरा हैंडल लेंगे तो उतना अच्छा भी नहीं दिखेगा। तो ये एक प्योरिटी आपकी पूरी जो मटेरियल की वो मेंटेन होती है। ये जो लास्ट पैनल है उसी तरीके से है, वुडन लैमिनेट है और यहाँ पर कार्विंग वाली वुडन की पट्टी है। हमने पैनल्स की बात कर ली कि यहाँ पर 4 पैनल्स में इसको डिवाइड किया है। अब बात करते हैं ये जो बॉर्डर आप देख सकते हैं, तो ये बॉर्डर क्यों है। तो इफ़ यू सी ये बॉर्डर चारों साइड में है पैनल्स के। तो एक बात तो है कि सारे जो पैनल्स हैं काइंड ऑफ फ्रेम्स द होल थिंग टुगेदर, तो वो तो एक एस्थेटिकली अच्छा दिखता है, दैट्स वन थिंग। बट इसकी नेसेसिटी क्या है, तो अगर हम इसको ओपन करेंगे तो स्लाइडिंग के जो चैनल्स और गाइड्स होते हैं तो ऊपर इसके चैनल्स हैं और नीचे गाइड्स हैं। और अगर ये बैंड हम ऊपर का नहीं देते थे तो चैनल्स बाहर से दिखते थे। तो वी वांटेड टू हाइड द चैनल्स फ्रॉम द फ्रंट, तो इसके लिए हमने उसके सामने एग्जैक्टली एक बैंड दिया है। तो ये तो बात हो गई ऊपर जो बैंड है उसकी, पर साइड में बैंड क्यों नेसेसरी था, क्योंकि साइड में तो चैनल है नहीं। तो साइड में बैंड इसके लिए नेसेसरी है क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा ओपनेबल वार्डरोब्स में जो एक ओवरलैप होता है उसकी वजह से धूल अंदर नहीं जाती। बट स्लाइडिंग वार्डरोब में बहुत बार लोगों की ये कंप्लेंट होती है कि बहुत धूल अंदर जाती है। तो यहाँ पर ये जो डिटेलिंग है, ये जो बैंड है, इसका एक जो एक पौने की धारी है वो बाहर है और उसका बाकी का जो पोर्शन है
रिसेस्ड है उसकी वजह से ये ओवरलैप यहाँ पे क्रिएट होता है और जिसकी वजह से धूल अंदर नहीं जाती। सो दैट वाज द रीज़न कि ये बैंड हमने डिसाइड किया कि चारों साइड में होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो बैंड है इसके सेंटर में हमने ये एक टी पट्टी लगाई है। तो ये एक स्टील टी पट्टी है और इफ़ यू सी इस तरीके से ये टी अल्फ़ाबेट दिखता है, इसके लिए टी पट्टी है और टी पट्टी से कहते हैं। और इसको गोल्ड ये पीवीडी कोटिंग किया हुआ है जिसकी वजह से इसका जो फिनिश है ये गोल्ड फिनिश है। तो ये क्यों है? क्योंकि ये जो एक बैंड फॉर्म हुआ था वो काफ़ी मोटा दिख रहा था और हम उसको ब्रेक करना चाहते थे, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो इमेजिन ये कितना काफ़ी बल्कि दिखता था, तो वो हम ब्रेक करना चाहते थे। इसके लिए वी डिसाइडेड टू हैव दिस काइंड ऑफ टी पट्टी इन द मिडल। तो अभी अगर आप इसको देखते हो तो आपकी नज़र यहाँ से इस पट्टी से घूमेगी, तो उसकी वजह से उसका जो एक बल्कीनेस है ना वो नहीं दिखता। तो यू कैन यूज सर्टन ट्रिक्स। आपको प्रपोर्शन कुछ प्ले करना है, प्रपोर्शन चेंज करना है, तो विजुअली यू कैन डू सर्टन थिंग। जैसे मैंने कहा मिरर में यहाँ पर ये लेज़र कटिंग से हमने वी ग्रू दिखाया है। तो दिस इज समथिंग दैट वी एडेड बिकॉज हम विजुअली उसका प्रोपोर्शन चेंज करना चाहते थे। ये भी उसी तरीके से ऐड किया। तो आप जो भी नॉट नेसेसरी सेम और स्लाइडिंग वार्डरोब, आप कोई भी फर्नीचर डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको विजुअली उसके प्रोपोर्शंस को चेंज करने हैं, तो आप ऐसी चीज़ें ऐड करके वो अचीव कर सकते हैं। और नीचे की जो साइड है तो 3 साइड में पट्टी हमने देख ली और नीचे का जो बैंड है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ये बैंड कंटिन्यू हुआ है, बट ये जो है ये कंटिन्यूस नहीं है। इफ़ यू सी दिस डिटेलिंग, यहाँ पर आके बैंड स्टॉप होता है और उसके आगे डोंट माइंड द फिनिशिंग, क्योंकि अभी तक इसका क्लीनिंग हुआ नहीं, फिनिशिंग भी बाकी है। बट आई कुडंट वेट टू शेयर द होल थिंग विथ यू। तो कंप्लीट होने के बाद विल शेयर द कंप्लीट फुटेज, फाइनल फुटेज अगेन। सो येस, कमिंग बैक टू वेयर वी वर। तो ये जो है यहाँ पे कट हुआ है और उसके आगे बैंड कंटिन्यू होता है और ये बैंड सेम है। तो व्हाट इज़ दिस? सो बेसिकली ये जो है ये हमने यहाँ पे ड्रॉवर बनाया है। तो अगर इसका डिटेलिंग हम देखेंगे तो ये जो बैंड है उसका हाफ बैंड जो है, पट्टी जो है वो ड्रॉवर के हैंडल के ऊपर आती है। और तो देखने के बाद आप बता नहीं सकते कि नीचे ड्रॉवर्स है। और नीचे की जो जगह है स्कर्टिंग की, तो जनरली जब हम 3 इंच का स्कर्टिंग नीचे लेते हैं, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपने पूरा एक ही लेवल में कर दिया तो यहाँ पे खड़े होने के बाद एक तो खड़े होने के लिए वो इनकन्वीनियंट होता है। द सेकेंड थिंग इज़, आप देखिए पूरा का पूरा एक ही फेस में अगर आप नीचे लेके आओ तो फर्नीचर बहुत बल्कि लगता है, तो इसके लिए ये स्कर्टिंग नेसेसरी है। दैट्स वन थिंग। द सेकेंड थिंग इज़ कि जब आप फिक्स स्कर्टिंग देते हो तो वो बेसिकली फिक्स्ड ये होता है, उसका कोई यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पर हमने 3 इंच की जगह पे 6 इंच की जगह छोड़ी है और उसी स्कर्टिंग वाले पोर्शन को हमने ड्रॉवर में कन्वर्ट कर दिया है। तो आप इस तरीके से अगर आपको नीचे कोई ड्रॉवर चाहिए तो आप फुटवेयर के लिए वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी मिसलेनियस आइटम्स आपको रखने हैं तो भी एक्स्ट्रा स्पेस कभी भी यूटिलाइज हो ही जाती है, तो आप उस तरीके से उस स्पेस को भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहने के लिए पेज को फॉलो कीजिए और ये वीडियो सारे दोस्त और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए आज के वीडियो में ऐसा क्या था जो आपको बहुत अच्छा लगा, या कोई नई चीज़ जो आपने आज इस वीडियो से सीखी है। मिलेंगे जल्द ही एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय।